हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, 7.73%। यहां पे बात आई है गूगल की, तो ये है मैप में गूगल। अच्छा, गूगल आया कब था? तो गूगल आया था 1998 में। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। और गूगल ने अभी हाल ही में अपना नया सर्च हेड नियुक्त किया है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है प्रकाश राघवन। और गूगल के वर्तमान समय के सीईओ कौन है? तो वो हैं सुंदर पिचाई जी। और सुंदर पिचाई जी ने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट की है। उन्होंने ये कहा है कि गूगल अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर में भारत के अंदर 10 मिलियन US डॉलर का निवेश करेगा। और गूगल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है और ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 जुलाई को। हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाया क्यों जाता है? क्योंकि देखिए 20 जुलाई 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूएनओ। तो ये है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और इसीलिए हर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, यूएनओ के वर्तमान समय के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं वोल्कन बोजकीर। और वोल्कन बोजकीर साहब ने अभी हाल ही में किसे रिप्लेस किया है? तो तिजानी मोहम्मद बंदे जी को रिप्लेस किया है। अच्छा, तो जो हम मनाते हैं वर्ल्ड चेस डे, इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना के रूप में हम मनाते हैं। स्थापना होने के कारण ही इसको मनाया जाता है। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है लॉजेन में। और लॉजेन में कुछ और भी हेडक्वार्टर हैं, जैसे देख लेते हैं। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर लॉजेन में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका भी हेडक्वार्टर लॉजेन में है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर लॉजेन में है। बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका भी हेडक्वार्टर लॉजेन में है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जो है कि लॉजेन में है। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो फेडरेशन है या फिर कमेटी है स्पोर्ट्स की, जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन में होता है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज वो वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी। और इसको किसकी मदद से लॉन्च किया गया है? तो इसको जापान की मदद से लॉन्च किया गया है। तो यहां पे हम देख लेते हैं, यह है मैप में जापान और यह है संयुक्त अरब अमीरात। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो जापान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है टोक्यो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शिंजो आबे। और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अबू धाबी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है, इसका नाम है द एंड गेम। इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हुसैन जैदी जी के द्वारा। यह है बुक द एंड गेम और इसको हुसैन जैदी जी ने लिखी हुई है। और ये जो बुक है
ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये राजनीतिक जो विश्वासघात है और अल्पकालीन आतंकवाद है, इस पे ऊपर में आधारित है। और ये जो हुसैन जैदी जी हैं, हुसैन जैदी जी, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, टेरर इन मुंबई, और इस डॉक्यूमेंट्री के ये निर्माता थे। अच्छा, इस बुक को प्रकाशित किसने किया है? तो हार्पर कॉलिंग इंडिया ने, हार्पर कॉलिंग्स इंडिया ने इस बुक को प्रकाशित किया है। एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्वनी कुमार तिवारी जी। अश्वनी कुमार तिवारी जी को एसबीआई कार्ड का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ये हैं चित्र में अश्वनी कुमार तिवारी जी, और इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा। और ये है एसबीआई। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार। अभी हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो यहां पे हम देख लेते हैं मैप में उत्तर प्रदेश को। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल लखनऊ। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और इन्होंने ही नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है अनुसूचित जातियों के लिए। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का भी अतिरिक्त पदभार संभाल रही हैं, क्योंकि जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के लालजी टंडन जी, वो काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अब उनकी मृत्यु भी हो गई है। अच्छा, यहाँ से उत्तर प्रदेश से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति 2020 का शुभारंभ किया गया है, और गौ हत्या अधिनियम इसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हर्बल रोज प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के जो 800 किलोमीटर की सड़क है, 800 किलोमीटर की लंबी सड़क के दोनों साइड में औषधि युक्त पौधे लगाए जाएंगे। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया, और जो बाल श्रमिक हैं उनके लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का भी शुभारंभ किया गया। और कोविड-19 के निगरानी के लिए 1 लाख निगरानी समिति का भी गठन करने का आदेश दिया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने अभी हाल ही में औद्योगिक बल बनाने की भी घोषणा की है, औद्योगिक बल की गठन की करने की घोषणा की है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरिसाना कायट और मोरियाना वर्दिनाइसिस। इन दोनों लोग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया गया, तो ये कब सेलिब्रेट किया गया? इसका सही आंसर है 18 जुलाई को। और ये जो पुरस्कार है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, इसको पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था 2014 में। और ये जो पुरस्कार है ये किन्हें वितरित किया जाता है? तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो यूनाइटेड नेशंस के उद्देश्यों को प्राप्ति करने में सहयोग करते हैं या फिर शांति को बढ़ावा देने में सहयोग करते हैं, ये उन्हें दिया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, CS शेषाद्री, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। हमें बताना है कि ये क्या थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये एक गणितज्ञ थे। ऑप्शन ए, ये एक गणितज्ञ थे और इन्हें 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये हैं चित्र में GS शेषाद्री जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप जो 2020 में होने वाला था, इसको अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। इसको कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर 2021 तक के लिए। और इस तरह से जो वर्ल्ड कप है वो
कंटिन्यू 3 साल में एक एक वर्ल्ड कप होते रहेंगे। जो T20 वर्ल्ड कप 2020 में होने वाला था उसको किया जाएगा 2021 में, और उसके बाद 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला था उसको उसी निर्धारित समय पे खेला जाएगा। और उसके बाद 2023 में जो ODI वनडे वर्ल्ड कप होता है उसको 2023 में खेला जाएगा, जो कि 26 नवंबर को फाइनल होगा उसका। और ये जितने भी तीनों वर्ल्ड कप हैं ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट किए जाएंगे, और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा जो 2021 में होगा, और T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो होगा उसका जो फाइनल होगा वो 13 नवंबर को खेला जाएगा, और वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा उसको 26 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है ICC की। तो ये है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके वर्तमान समय के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान समय के जो कार्यवाहक चेयरमैन है वो है इमरान ख्वाजा। अच्छा, ये कार्यवाहक चेयरमैन क्यों है? क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर जी, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद इमरान ख्वाजा जी इस पदभार को संभाल रहे हैं। अच्छा, ICC के CEO कौन है? तो वो हैं मनु शाहनी जी। इनमें से किस राज्य ने बैंकों को 50% कर्मचारी के साथ में काम करने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। और ऐसा क्यों किया गया है? तो कोविड-19 की जो महामारी चल रही है इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब यहाँ पे बात आई है उड़ीसा की। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उड़ीसा में मो जीवन पहल की शुरुआत की गई, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई, और वंदे उत्कल जननी इसको अपने राज्यगान की स्वीकृति दी है उड़ीसा सरकार ने। और उड़ीसा सरकार ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को 7,500 रुपये एज ए पेंशन देने की घोषणा की है, और ये पेंशन तब तक दिए जाएंगे जब तक कि उनकी जॉब की डेट होगी। जैसे कि अगर मानिए कि अगर उनका रिटायरमेंट था 2025 में और उनकी मृत्यु हो गई अभी कोरोना से, तो 2025 तक उन्हें जो सरकार है 7,500 रुपये एज ए पेंशन देगी उनके परिजनों को। और अभी मैंने कल के करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन कवर किया था कि जो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने महेश बाबू पेंशन के तहत में जो ट्रांसजेंडर वर्ग है उनको भी ऐड कर लिया है। और उड़ीसा से एक और क्वेश्चन, जैसे कि उड़ीसा ने अपने किसानों को, उड़ीसा राज्य में जो किसान हैं उनके किसानों को ऋण देने के लिए बलराम योजना का भी शुभारंभ किया है। और उड़ीसा के पैराद्वीप में प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, इसका उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी मिजोरम में मेगा फूड पार्क इसका उद्घाटन किया गया है, तो हमें बताना है इसका उद्घाटन इसमें से किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरसिमरत कौर जी ने। और हरसिमरत कौर जी वर्तमान समय में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। और ये जो मेगा फूड पार्क खोला गया है इसके तहत क्या है कि 5,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की एक अनुमान लगाया गया है, और इसके अलावा जो 25,000 किसान होंगे इनको भी इसमें फ़ायदा मिलेगा, ऐसा एक अनुमान के तहत बताया गया है। अब यहाँ पे बात आई है मिजोरम की। तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है आइजोल, और मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। अभी हाल ही में एम्स के पैनल ने किस दवा को मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोवैक्सीन को। और इसको जो कोवैक्सीन है इसका परीक्षण मैक्सिमम 100 एम्स की जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें मानव परीक्षण किया जाएगा, और इसके तहत जो है 375 मरीजों पर यह ट्रायल किया जाएगा। टोटल 375 मरीजों पर यह ट्रायल किया जाएगा, और मैक्सिमम 100 एम्स हॉस्पिटल के अंदर में इस दवा का मानव परीक्षण
किया जाएगा। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये मुद्रा भंडार बढ़ करके अब कितना हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, $516.36 बिलियन। इनमें से किसके द्वारा एस्पायर नामक ई पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ICAT। ICAT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मनेसर, हरियाणा में। अच्छा, ये जो पोर्टल है एस्पायर ई पोर्टल, इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो भारतीय मोटर वाहन उद्योग है, इस तकनीकी की क्षमता में सुधार करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया किसने? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने। अभी हंगरी में ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसको खेला गया है, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को। तो इसके विजेता कौन रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। ये हैं लुइस हैमिल्टन और ये विजेता रहे हैं हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के। और ये मर्सिडीज के चालक हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहे? तो दूसरे नंबर पर रहे मैक्स और तीसरे नंबर पे थे वॉल्टेरी बोटास। यहाँ पे बात आई है हंगरी की, तो ये है मैप में हंगरी, यहाँ पे है मैप में हंगरी। और हंगरी की कैपिटल क्या है? हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। और प्रेसिडेंट कौन है? तो जोनस आर्डन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो विक्टर ऑर्बन। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।